प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी को इस वचन की संगति में स्वागत करते हैं। प्रभु ने जो अवसर दिया है वचन को सीखने के लिए, मनन करने के लिए, ये अवसर के लिए, ये सौभाग्यता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ज़रूर लॉकडाउन में भी परमेश्वर ये साधन के द्वारा प्रभु की संगति में वचन को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, वचन में जीने के लिए जो अवसर हमें दिया है, हम और एक बार कोटि कोटि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, अब जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, आज हम प्रार्थना के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ वचन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को हाथ में ले लीजिए। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, आप इस आवाज़ को ध्यान से, ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम अपने अपने जगह में अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम तेरी निकट में चले आते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज जो वचन हमें तूने दिया है सीखने के लिए, मनन करने के लिए, हम और एक बार इस वचन को शुरू से लेकर अंत तक हम तेरे हाथ में अर्पण करते हैं स्वामी। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा हमारा बीच में होकर हमें अगुवाई कीजिए। हमारी आत्मा प्राण दे को, हमारा तन मन धन को हम पूरी तौर से हम आपके हाथ में देते हैं स्वामी। पवित्र आत्मा, जितने लोग आज इस वचन की संगति में आएंगे उन्हें पूरी तौर से अपनी नियंत्रण में ले लीजिए स्वामी। अपने नियंत्रण में लिए हुए आप इस वचन के द्वारा हर जीवन में आपकी मर्जी को पूरी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमें वचन दिया है, आपकी वचन कभी भी खाली से नहीं लौटेगी स्वामी। जिस काम के लिए आपने भेजा है वो काम को वो पूरा करेगा। वो विश्वास के साथ और एक बार हम तेरी संगति में इकट्ठे हुए हैं। आज इस वचन के द्वारा एक एक जीवन में जिस योजना के साथ आप ये वचन को दे रहे हैं स्वामी, सबके जीवन में आपकी काम को पूरी तौर से सफलता और विजयता की ओर, प्रभु के लोगों की जिंदगी में प्रभु चंगाई के लिए, प्रभु की आशीष के लिए, जीवन की पवित्रता के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए, प्रभु की आगमन में हर समय तैयार रखने के लिए, युगान युग यीशु के साथ स्वर्गीय जीवन में जीने का, जिंदगी में सदा प्रभु के साथ रक्षा करके रखने के लिए ये वचन काम करने पाए। वर्तमान की समस्या को पार करके सब प्रकार की परीक्षा पर जय पाकर प्रभु में, प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए गवाही बनकर, अपने लिए औरों के लिए आशीष का स्रोता बनकर जीना आपकी मर्जी है। ये वचन के द्वारा सभी के जीवन में ये काम को आप पूरा कीजिए। आपकी पवित्र नाम को महिमा कीजिए। हम प्रभु यीशु आज भी ये सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की ताकतों को, शैतान की योजना को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। उन क्रिया को श्राप देते हुए जड़ से मिटाते हैं यीशु के नाम से, हमारी सीमा से हटाते हैं यीशु के नाम से। हाँ प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ स्वतंत्र है। आप हर जीवन में ये वचन को स्वतंत्र पूरा करके अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए, आशीष कीजिए, हमें शुरू से अंत तक अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रिया, और एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करते हुए जय मसीह कहता हूँ। आज की वचन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अब जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, यह संगति में जब आप बने रहने के समय प्रभु की भक्ति में यह वचन के लिए जगह दीजिए, ताकि यह वचन के द्वारा प्रभु अपनी मर्जी को आपके साथ पूरा करे। हाँ प्रिय, प्रभु ने हमें वचन दिया, उनका वचन कभी भी खाली से नहीं लौटती है। प्रभु जिस काम के लिए भेजा है वो काम आपके जीवन में, आपके घर में, वर्तमान की परिस्थिति में वो पूरा करना है।
आपकी आशा यीशु में जीवित रहना है। आपकी लालसा प्रभु 103 भजन संहिता में जैसा वादा किया है, प्रभु की भलाई में आपका जीवन भरपूरी के साथ बढ़ना है। आपकी आशा ना टूटना है, आपकी प्रार्थना अधूरा नहीं होना है। ये परमेश्वर का मकसद है। अपने वचन के द्वारा आपकी निवेदन पर प्रभु काम करता है, आपकी लालसा को उत्तम भलाई से भरपूरी करता है। आप जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं उस काम की सफलता प्रभु हमें देता है। हाँ प्रियो, ये सत्यता को ध्यान में रखते हुए हम इस वचन के द्वारा जीवन को प्रभु में सफल करने के लिए, प्रभु का दिया हुआ आशीष का जीवन को जय के साथ बिताने के लिए आज प्रभु का आगमन होगा। हम प्रभु के आगमन में जाने की जगह पर रहने के लिए युगानि युग स्वर्गीय जीवन में यीशु के साथ जीने का जीवन में गवाही बनकर बने रहना प्रभु की मर्जी है। ये सब ये वचन के द्वारा ही संभव है। इसलिए और एक बार परमेश्वर इस वचन को हमें दिया है। हम यही सत्यता की ध्यान के साथ, विश्वास के साथ आज हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, आपका पूरा ध्यान प्रभु में रखते हुए इस वचन से आशीष पाते हुए हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करें। हाँ प्रियो, आज का विषय परखा हुआ विश्वास। हमारा विश्वास को परखने वाला है। पिछले रविवार हमने जो विषय से सीखा, क्या प्रभु भलाई किया है, अय्यूब, उस विषय का, वो संदेश का सबसे अंत में हमने अय्यूब के बारे में देखा। अय्यूब ने गवाही दिया, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, मेरा प्रभु जानता है हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, वो सब कुछ जानता है, वो मुझे परखता है। आग में रखकर सोने को परखने के समान वो मुझे परखता है, परंतु हम जय पाएंगे, सोना बनकर निकलेंगे। वो जो कुछ मेरे लिए योजना रखा है वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। एक योजना नहीं, मेरे प्रभु के पास मेरे प्रति अनेक योजना है। हम उसको मेरे जीवन में पाएंगे करके विश्वास के साथ अंगीकार किया। अय्यूब 42वां अध्याय में जैसा उन्होंने विश्वास की गवाही दिया, दुगुना भरपूरी आशीष में चलकर जैसा विश्वास किया, जय पाकर उन आशीष का अधिकारी बन गया। हाँ प्रियो, ये पिछले सप्ताह का वचन में हमने ये बात को सीखा। आज इस विषय हमारा विश्वास को परमेश्वर सोना चांदी को आग में परखने के समान परखता है, ताकि हम शुद्ध सोना बनकर निकलें, सच्चा बनकर निकलें, प्रभु का सच्चा बेटा बनकर निकलें, प्रभु का सच्चा स्वर्ग का वारिस बनकर हम निकलें। अय्यूब के जैसे केवल विश्वास करने वाला नहीं, उस परीक्षा में जय पाकर प्रभु की दुगुना भरपूरी आशीष का हकदार, अधिकारी होकर जीवन में आगे बढ़ना परमेश्वर का मर्जी है। हाँ प्रिय, इसलिए आज इस वचन की सत्यता को हम थोड़ा कई एक वचन के द्वारा बढ़िया से समझने के लिए जा रहे हैं। अपने अपने जगह में जिसके पास बाइबल है अपना बाइबल को खोल देंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 से लेकर 15 तक पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 से लेकर हम 15 तक हम पढ़ेंगे। आइए प्रियो, वचन जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास बाइबल है ये वचन को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि उस नींव को, उस प्रभु की सत्य वचन का नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह का सत्यता है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। दूसरा सत्यता का नींव नहीं डाल सकता है। मेरा जीवन में सत्यता जो यीशु मसीह का है वही नींव को मेरे जीवन के लिए डाला गया है। इस सत्यता का नींव को छोड़कर दूसरा नींव को जीवन में नहीं डालना। आगे यदि कोई इस यीशु मसीह की सत्य वचन की नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या
या घास का हाँ या फूस का रद्दा रखे हाँ, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक काम एक दिन प्रकट होगा करके प्रभु कहा। प्रियो, आज हम प्रभु में चल रहे हैं, मेरा जीवन असली है नकली है, मेरा करनी असली है नकली है, प्रभु उसको परखने के लिए एक मोड़ रखा है। प्रभु ने कहा आप सत्यता, प्रभु यीशु की सच्चा वचन का नींव पर जाना चाहिए। इससे भड़काने वाला, आपका जीवन को भ्रष्ट करने वाला दूसरा नींव की सत्यता के लिए जीवन में जगह नहीं देना है। देख करके प्रभु अपने सच्चे लोगों को सिखा रहे हैं, आप जिस सत्यता पर आपका जीवन को चला रहे हैं, आगे एक आग में सोना, चांदी, भूसा और पुआल और कई तरह का बातों को प्रभु उदाहरण में यहां बोल करके कहा है। पढ़िएगा आगे। हाँ, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, वो दिन जिस दिन प्रभु आग में हमारा कामों को वचन के अनुसार आज जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन की कामों को रखेंगे। हाँ, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, वो आग के साथ प्रकट होगा। हाँ, और वह आग हरेक का काम परखेगी। वो आग हरेक जीवन में जो हुआ है, किए हैं, उस जीवन का काम को परखेगी। हाँ, कि कैसा है, ये काम यीशु की सत्यता के अनुसार कैसा है। हाँ, जिसका काम उस पर बना हुआ जिसका रहेगा, काम आग में बना रहता है, हाँ, वह मजदूरी पाएगा, वही प्रतिफल पाकर, सफल पाकर, जय पाकर प्रभु के साथ युगानी युग स्वर्ग राज्य में जिएंगे। यही इसका अर्थ है, वो बना रहेगा। पढ़िएगा आगे। हाँ, यदि किसी का काम जल जाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह आनी उठाएगा, वो नुकसान होगा, अपनी प्राण को नष्ट करेगा। हाँ, पर वह आप बच जाएगा, हाँ, परंतु जलते जलते। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। मेरा जीवन जैसा आग में सोना चांदी को रखा गया, या हम प्रभु और एक साधन को भी बता रहे हैं। हम समझने के लिए और एक बार वहां पर 12वां वचन को पढ़ने जा रहे हैं। एक बार 12वां वचन को जरा सा पढ़िएगा। यदि कोई इस नींव पर यीशु की सत्य वचन जो संगति में प्रभु आपको देते जा रहे हैं, हाँ, इस नींव पर, इस सत्य वचन पर, हाँ, सोना या चांदी, सोना के समान, चांदी के समान, या बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य सत्यता का पत्थर, या काट, या घास, या फूस का रद्दा रखे, पुआल, जो बातें वो रद्दा रखे। हाँ, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक काम उस आग में रखने के समय प्रकट होगा। आपको मालूम है भूसी क्या टिकेगा, आपका मालूम है घास क्या टिकेगा, आपका मालूम है क्या पुआल टिकेगा। आग में ये सब जलकर राख हो जाएगी। अगर सोना भी शुद्ध होगा, शुद्ध सोना बनकर निकलेगा, सही सोना होगा, सच्चा सोना होगा, शुद्ध सोना बनकर निकलेगा। आग से निकलने के समय सोना शुद्ध बनकर निकलता है, लेकिन अगर वो भी नकली होगी, खत्म हो जाएगी। प्रियो, मेरा जीवन को प्रभु ने एक मोड़ रखा है, एक जगह रखा है। हमारा कामों को, जीवन में हम जो कुछ सत्य वचन को सुन करके कर रहे हैं, ये प्रभु में सच्चा है या नकली हो गया है, आग में रखेंगे, अगर जल जाएगा जीवन खत्म हो गया। प्रियो, अगर हम प्रभु में शुद्ध सोना बनकर, सच्चा बनकर निकलेंगे, हम शुद्ध सोना के समान, प्योर गोल्ड के समान आग से निकलेंगे। हम मिटेंगे नहीं, जलकर राख नहीं होंगे, हम बन करके बागर और बेहतरीन तरीके से निकलेंगे। इस जीवन के लिए आज प्रभु आप और हमको बुलाया। आग परीक्षा को दर्शाता है। आग मेरे जीवन में आने वाला दुख और तकलीफ और पीड़ा को दर्शाता है, जो हम प्रभु की सत्यता के कारण सामना करते हैं। लगातार हम नीचे वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये आग क्या है। इस आग में मेरा जीवन की कामों को परखने की बतिया ये क्या है। हम कई एक बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मसीहत का जीवन में हफ्ते हफ्ते जो वचन प्रभु संगति में दे रहे हैं, देकर हम वचन सुन रहे हैं, चल रहे हैं,
फिर सब खत्म हो गया, फिर अगला विषय पर एक वचन आ रहा है, फिर उसको बैठ के सुन रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो वचन प्रभु आपको दे रहा है, इस वचन के द्वारा, इस वचन की सत्यता का यीशु मसीह का नींव पर आपका जीवन एक शुद्ध सोना बनकर निकलना है। आग के जैसे कितना भी समस्या आएगा, परीक्षा आएगा, जिस तरह परीक्षा मने अय्यूब के जीवन को याद कीजिए। वो परीक्षा आप असली है नकली है। अय्यूब को शैतान ने पहला तिहाई दूसरा तिहाई को आप अय्यूब को आराम से बैठ के पढ़ेंगे, मालूम हो जाएगा मसीहत में परीक्षा मतलब क्या है। अय्यूब एक जबरदस्त उदाहरण है उनका। ये प्रभु में सच्चा है या किसी लाभ के लिए, किसी बात को पाने के लिए, कुछ रहेगा तब प्रभु है, कुछ नहीं है तो प्रभु को छोड़ने वाला है। क्या है देखने के लिए शैतान अनुमति लिया। बाइबल बतलाती है, पहला तिहाई का आखिरी वचन, सब कुछ गंवाने के बाद भी, धन दौलत बाल बच्चों को गंवाने के बाद भी, अभी अय्यूब और उनकी पत्नी अकेले पड़े हुए, सब कुछ खत्म हो गया। बाइबल बतलाती है अय्यूब अपने मुंह से एक भी शब्द पाप नहीं किया। हाँ प्रिय, जय पाया। आज ही प्रभु में बढ़ने के समय तुरंत हम बोलना बकना शुरू करते, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ प्रियम, शादी हो गया, बच्चा होना चाहिए, ये शादी क्यों नहीं हुआ है, ये बीमारी क्यों ठीक नहीं हुआ है, ये समस्या क्यों ठीक नहीं हुआ है। कई एक बात, ये क्यों हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ है। कई एक बातों में अय्यूब अपना जीवन में बाल बच्चे जितना था सब खत्म हो गया, एक भी नहीं। एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा परिवार है, बाल बच्चे एक दो नहीं है, बड़ा परिवार है। सारा बच्चा को एक दिन में गवाया, बड़ा अमीर आदमी है, सारा धन दौलत को एक दिन में गवाया। अगर हमारा घर में ये घटना होता, आज के लोग क्या बोलते, आज के लोग क्या बोलते हैं, चर्च बंद करो, प्रार्थना को बंद करो, संगति को बंद करो, प्रार्थना वचन सब बेकार है, कुछ फायदा नहीं है, सब खत्म हो गया है। लेकिन अय्यूब ने कहा, जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं वो कौन है करके हम जानते हैं। हम मरेंगे लेकिन ये प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। मेरा विश्वास ये प्रभु से हटेगा नहीं। जबरदस्त परीक्षा में गुजरने के बाद भी अय्यूब इतनी दृढ़ाई से ये गवाही को दे रहा है, हाँ, मरेंगे लेकिन इस प्रभु पर जो विश्वास हम रखे हैं इसी से हम हटेंगे। हाँ प्रिय, आज ऐसा विश्वास को परमेश्वर आपके साथ चाहता है। अंतिम समय में जी रहे हैं, मेरा जीवन सब प्रकार की परीक्षा में अय्यूब के जैसे पास होना अवश्य है, हम जय पाना अवश्य है। हम तरीके से ये अंतिम समय में जीने वाला हम सभी को ये रास्ते से गुजरना ही है। यदि हम प्रभु का रहना है, प्रभु के आगमन में स्वर्ग राज्य में पहुंचकर युगानुयुग यीशु के साथ जीना है, प्रभु का सच्चा बेटा बनकर, सच्चा स्वर्ग का वारिस बनकर, इस जगत में गवाही बनकर जीना है, प्रभु के निमित्त दुख उठाने के प्रति में, कलेशों के बीच में कितना भी कलेश आए, दुख आए, जोखिम आए, मेरा जीवन अगर जोखिम के जगह पर भी पार करें, जैसी भजन संगीता 23 में दाऊद कहता है, हम घोर अंधकार, मृत्यु की घोर अंधकार के तराई में भी गुजरेंगे, मुझे डर नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर। जीवन में अय्यूब को हर प्रकार की बात आया, परीक्षा, दुख, तकलीफ, निराश, पीड़ा, बेचैनी, कोई साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। जितने लोग आसपास में थे कोई साथ नहीं दिया। कुटुंब के अंदर की आवाज भी उसको प्रभु की विश्वास से गिरा रहा था। कुटुंब के बागर का आवाज भी प्रभु के विश्वास से गिरा रहा था। कोई एक भी आवाज वहां अय्यूब को साथ नहीं दिया, प्रभु में दृढ़ होने के लिए सहायता करते हुए। इस अंतिम समय में मेरे
सीमा के अंदर में क्यों ना हो, मेरे घर के अंतर्गत से क्यों ना हो, घर के बागर से क्यों ना हो, प्रभु की विश्वास से भटकने की आवाज के बीच में अय्यूब के जैसे हम भी गुजर रहे हैं प्रियों। जब तक अय्यूब के जैसे हम परीक्षा में जय नहीं पाएंगे, मेरा जीवन हार जाएगा। हाँ प्रिय, ये सत्यता को हम कई वचन के द्वारा दोनों पुराना नियम के समय में भी नया नियम के समय में भी यही रास्ते से पवित्र लोग गुजर कर पार करके प्रभु के साथ अपना जीवन को बिताया, प्रभु के पास पहुंचा। आज हम भी प्रभु के साथ इस जीवन को हर परिस्थिति में रखने के लिए एक दिन प्रभु के पास युगानी युग मेरा जीवन को जीने के लिए प्रभु की मर्जी है। इस सत्यता को हम यही ध्यान के साथ समझ के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा यशायाह नबी किताब 28 का 16। कौन इस जीवन में जय पाएगा? यह सत्यता का वर्णन किस तरह बाइबल हमें सिखाती है। पढ़िएगा यशायाह 28 का 16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को यही कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है। एक नींव का यीशु मसीह अपना सत्य प्रभु यीशु को हम रखे हैं। एक परका हुआ पत्थर, वो परका हुआ यीशु का सत्यता का पत्थर है। कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। इतना वर्णन प्रभु यीशु के बारे में बतलाती है जो कुरिन्थियों में नींव करके हमने पढ़ा। वो नींव का पत्थर प्रभु यीशु, परका हुआ पत्थर, अनमोल पत्थर, कोने का पत्थर, यही नींव का पत्थर करके एक बड़ा वचन है। वो वचन में जो इस नींव पर दूसरा नींव को नहीं डाल सकते। इस सत्य वचन यीशु को जो आप सुन रहे हैं, इसके ऊपर दूसरा खिचड़ी वाला बतिया को नहीं डालिए। उस वचन का उस नींव, उस कोने का पत्थर, उस बहुमूल्य पत्थर, उस परका हुआ पत्थर, कितना यीशु मसीह के बारे में यह वर्णन है। सत्यता को, सत्य वचन के बारे में, सत्य वचन प्रभु यीशु के बारे में, ठीक है। इस पर जो भरोसा रखता है, इस नींव प्रभु यीशु पर जो भरोसा रखता है, इस सत्य वचन पर जो भरोसा रखता है, वो एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे, जो कोई इस पत्थर सत्यता प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, रखेगा, उतावली ना करेगा, डगमगाएगा नहीं। हाँ प्रभु ने कहा, जो कोई इस नींव का, दृढ़ता का, अनमोल का, कोने का, इस पत्थर प्रभु यीशु पर, इस सच्चा वचन, सत्य वचन प्रभु यीशु पर जिसका विश्वास रहेगा, वो उतावली नहीं करेगा, छटपटाएगा नहीं, वो जिंदगी में घबराएगा नहीं, जिंदगी में जल्दीबाजी नहीं करेगा, जिंदगी में भटकेगा नहीं, जिंदगी में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उनके बारे में, उनको परमेश्वर के बारे में पता है। अय्यूब जैसे कहा, मेरा प्रभु जो हृदय में योजना कर लिया, उसको रोकने वाला कौन है? 42वां अध्याय में हमने पिछले बार पढ़ा, मेरा प्रभु मेरे बारे में जो जो योजना किया उसको पूरा करेगा। उसको रोकने वाला कौन है? सभा उपदेशक में हमारा प्रभु के बारे में वचन लिखा है, वो ठीक समय पर अपने लोगों के साथ काम पूरा करता। मनुष्य की दृष्टि में लगता है ये काम अभी क्यों नहीं हुआ है, वो काम अभी क्यों नहीं हुआ, ये बहुत देरी हो गया, ये बहुत विलंब हो गया, ये पहले ही हो जाना चाहिए। हाँ प्रियो, ये मनुष्य की दिमाग। इसलिए नीति वचन 16वां अध्याय में लिखा है, मनुष्य के लिए जो ठीक दिखाई पड़ती है या सुंदर दिखाई पड़ती है, इसका अंत मृत्यु है। हाँ प्रियो, हमसे ज्यादा मेरा प्रभु का ज्ञान है, वो सर्वज्ञानी है, वो मेरे बारे में वर्तमान को जानता है, भविष्य को भी जानता है। किस समय क्या मेरे जीवन में, मेरे घर में करना, हमसे बढ़कर मेरे प्रभु को अच्छे से मालूम है। हाँ प्रियो, यहाँ बाइबल बतलाती है,
जो यीशु की सत्य नींव पर, सच्चा यीशु पर, इस वचन पर जो विश्वास रखता है, उतावली नहीं करेगा, वो घबराएगा नहीं, वो डगमगाएगा नहीं, वो चटपटाएगा नहीं, वो जल्दीबाजी हकबकाएगा नहीं। जितना काम दुनिया वाला भी बोलता है, हकबका के मत करो, हकबका के मत करो, आराम से करो, आराम से होना दो। हकबका के करोगे, जो काम है वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी बिगड़ जाएगी, वो भी बर्बाद हो जाएगी। हकबकाना नहीं, प्रभु के लिए इंतजार करो। यशायाह नबी 40वां अध्याय की अंतिम वचन को पढ़िएगा। जो प्रभु के लिए इंतजार रखता है वो नया बल पाता है, नया काम पाता है, नया आशीष पाता है, वो अपना जीवन में नया कार्य की ओर बढ़ते जाता है। हाँ प्रियो, बाइबल बतलाती है, अगर उस सच्चा नींव यीशु पर आपका विश्वास है, आपका विश्वास सच है, आप उतावली करके गलत रास्ते में नहीं भटकेंगे। उतावली करने वाला, हकबकाने वाला डगमगा देगा, भटक जाएगा। बाइबल बतलाती है जिसका भरोसा यीशु पर है, बजो यही यशायाह 26वां अध्याय में लिखा है, उनको पूर्ण शांति के साथ मेरा प्रभु उनको संभालता है। यदि आपका विश्वास प्रभु में स्थिर है, सच्चा है, बाइबल बतलाती है यशायाह 26वां अध्याय में पूर्ण शांति के साथ आपका जीवन को, आपका घर को, आपका परिवार को प्रभु संभालता है। मनुष्य कब शांति को गवाता है, मनुष्य कब बेचैनी की पीड़ा में जाता है, मनुष्य कब हकबकाऊ की बकने की जगह में जाता है, जब आपका विश्वास प्रभु से डगमगा कर उतावली से कुछ काम करने लगते हैं, सब खत्म हो जाती है। बोली भटकने लगता है, सोच भटकने लगता है, उसका करने लंगड़ा जैसे भटकते रहता है। हाँ प्रियो, वहाँ स्थिरता नहीं होती है, वहाँ स्थिरता को देख नहीं पाते। पढ़िएगा ये सत्यता का अगला कदम में प्रभु पर जो सच्चा विश्वास किए हैं। क्यों? प्रभु के लोग जो सत्यता को जानते हैं वो कभी घबराएंगे नहीं, उतावली से करने के लिए हकबकाएंगे नहीं। क्यों? मत्ती 16:28 में इस पत्थर के बारे में यीशु ने अगला कदम में क्या कहा? इस नींव, जो नींव डाला गया, जो सत्य वचन का नींव प्रभु यीशु को मेरे जीवन में प्रभु डाल रहे हैं। अभी इस सत्य वचन के द्वारा इसी नींव को आपके जीवन में भी प्रभु डाल रहे हैं। पढ़िएगा, हाँ, मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे, यीशु मसीह कहता, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया इस पत्थर पर मेरी कलीसिया, मेरा स्वर्गीय झुंड को हम बनाएंगे, तैयार करेंगे। हाँ, और अधोलोक का फाटक, नरक का फाटक, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मेरे स्वर्ग जाने वाला सच्चे लोगों का जिंदगी पर प्रबल नहीं करेगा, क्योंकि ये जय पाने वाले लोग हैं। अगर आपका नींव यीशु में सच्चा है, आप जो वचन सुन रहे हैं, आप यीशु मसीह में सच्चाई में हैं, आपका भरोसा विश्वास यीशु में स्थिर है, सच्चा है, प्रभु कहता है अधोलोक का फाटक, नरक का फाटक, शैतान का काम, दुष्ट मनुष्य का काम प्रबल नहीं करेगा। भैया वो भी भटका रहा है, वो भी मसीह भाई है, वो भी भटका रहा है, भटकने की बातें बता रहा। जिस संगति में हम स्थिर है, शांति में हैं, लेकिन ये भटका रहा। जैसे आदन वाटिका में वो सांप, स्वर्ग से गिरा हुआ सांप, परमेश्वर के दल से गिरा हुआ वो लूसीफर का सांप, वो शैतान जैसे आदम हव्वा को भटकाने का काम करते रहा, आज भी गिरा हुआ लोग बागर से भटकाते रहते हैं। भैया वो भी जय मसीह बोलता है, वो भी प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है। हाँ भैया, मत्ती 24 में अंतिम समय की बतिया को प्रभु पहले से बता के रखा। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय में प्रभु का भक्त पौलुस अपना चर्च को, अपनी वाटिका को कहता है, हमारे बीच में से उठकर टेढ़ी मेढ़ी बातों को सिखाकर दल को बर्बाद करेंगे। प्रियो, कौन इस अंतिम समय का झूठे मसीह के हाथों से, झूठे लोगों के हाथों से
कौन अपना जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को बचाएंगे? बाइबल बतलाती है जो सत्य वचन पर जिस संगति में प्रभु आपको रख करके वचन के द्वारा यीशु मसीह का नींव में आपको तैयार कर रहे हैं, प्रभु कहा इस पत्थर पर, इस यीशु की सत्यता की नींव पर मैं अपने चर्च को बनाऊंगा, स्वर्गीय लोगों को तैयार करूंगा। नरक का फाटक, अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं करेगा, शैतान इनको प्रबल नहीं करेगा। इनको भड़काने वाला कोई भी मनुष्य मसीह का नाम से आए या मसीह के बिना आए, कोई इनको भड़का नहीं सकते, इन पर जय नहीं पा सकते। अगर आप सच्चे हैं, सच्चे मसीह के, सच्चे नींव की, सच्चे वचन पर आपका जीवन बना हुआ है, आपका विश्वास है, आप उतावली नहीं करेंगे, आप जय पाने वाले लोग हैं, आप जय की ओर बढ़ने वाले लोग हैं। बागर से कितना भी भड़काने की आवाज आएगी, आपको प्रबल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सच्चाई पर टिके हुए हैं, सच्चे प्रभु पर आपका विश्वास बना है। आदन वाटिका में पहला परिवार को गिरा हुआ घटना आपको पता है, वही यीशु मसीह को भी कोशिश करते हुए आते हुए जो सत्यता प्रभु ने लिख कर दिया आपको पता है, भक्तों को गिराने के लिए कोशिश किया आपको पता है। इतनी सारी सत्य वचन को सुनने के बाद सच्चे लोग अपने को गिरने नहीं देंगे, सच्चे लोग अपने को प्रभु से अलग होने नहीं देंगे। सच्चे लोग आदन वाटिका में जो घटना हुआ उस तरह अपने जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। इन लोगों का चाल, इन शैतान का चाल प्रभु ने कहा मेरे लोगों को प्रबल नहीं करेगा। प्रियो, क्या आप इस स्थिरता की जगह में हैं? यही स्थिरता का जीवन, दृढ़ता का जीवन, मजबूती जीवन, मजबूती विश्वास इशारा करता है आप प्रभु में हैं। अय्यूब का जीवन में वो प्रकट हुआ, वो प्रभु में है। कितने कलेश उनकी जिंदगी को उजाड़ रहे थे, परीक्षा पर परीक्षा पर परीक्षा पर परीक्षा। उनके विश्वास में कोई उतावली नहीं, कोई डगमगाव नहीं, कोई बकवादी नहीं, कोई अनुचित नहीं, प्रभु में स्थिर रहा। हाँ प्रियो, क्योंकि इस सत्यता का आगे कदम क्या बतलाती है, पढ़िएगा एफिसियन 2 अध्याय 19 से लेकर 22 तक पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह नबी में देख रहे थे, ये न्यू मसीह यीशु, ये सत्य वचन मसीह यीशु का सत्यता को आप वचन से सुन रहे हैं। इस पर सच्चा भरोसा रखने वाले घबराएंगे नहीं, उतावली नहीं करेंगे, वो भटकने वाला काम नहीं करेंगे, अपने जगह पर स्थिर रहेंगे। प्रभु जो कुछ करेगा उस पर वो धीरज रखेंगे, प्रभु को पार करके उतावली नहीं करेंगे। कारण ये इनके विरोध में, सच्चे लोगों के विरोध में, वो नकली मसीह लोग क्यों ना हो, भटकने वाला मसीह लोग क्यों ना हो, शैतान क्यों ना हो, प्रभु ने वचन दे के रखा, प्रबल नहीं करेंगे। अधोलोक का फाटक, अधोलोक कौन है? शैतान, और शैतान की ओर से काम करने वाला एक आत्मा को प्रभु से, संगति से, वचन से, प्रभु का रखा हुआ दल से अलग करके भड़काने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सब नरक की ओर से काम कर रहे हैं। नरक की आत्मा, शैतान की आत्मा जो नरक ले जाना उसका मकसद है। जैसा प्रभु का काम स्वर्ग ले जाना प्रभु का मकसद है, वैसे इसका खिलाफ में जो काम है, सत्यता का उल्टा में जो काम है, उसका सीधा जवाब है नरक ले जाना उसका मकसद है। हाँ प्रिय, वो मनुष्य क्यों ना हो, शैतान क्यों ना हो, सच्चे लोग कभी हारेंगे नहीं। प्रभु कहा सच्चे लोग के साथ, मेरा चर्च के साथ, ये अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं करेगा। क्योंकि क्यों नहीं प्रबल करेगा? पढ़िएगा वहां एफिसियन 2 का 19 से लेकर 22 तक। हाँ, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर ना रहे, आप विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, पवित्र लोगों की संगति में प्रभु रखें। ये पीटर, जिसके आत्मा में यीशु मसीह जाने के समय अपनी दल को, सेवकाई को देख करके गए हैं, तैयार करके स्वर्ग लेकर आने के लिए, वही यीशु मसीह का चर्च में पीटर अभी सिखा रहे हैं, पत्रोस अभी अपने यीशु मसीह के लोगों को सिखा रहे हैं, चर्च को सिखा रहे हैं, प्रभु की वाटिका को सिखा रहे हैं। क्या प्रभु की वाटिका को सिखा रहे हैं? पढ़िएगा आगे।
परंतु पवित्र लोगों के संगी पवित्र लोगों की संगति, जिस दल में, घरेलू प्रार्थना में जो प्रभु ने आपको रखा, पवित्र लोगों की संगति करके प्रभु कहता है मेरे पवित्र लोगों के संगति में आप स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आप प्रभु का घर का हो गया, प्रभु का कुटुंब का हो गया। पढ़िएगा आगे। हाँ, और प्रेरितों प्रेरितों, अगुवे जो आपको चला रहे, वाटिका को चलाने वाले हैं। हाँ, और भविष्यवक्ताओं की नींव पर हाँ, जिसके भविष्यवक्ता का नींव पर मने प्रकाश वाक्य अंतिम अध्याय में आप 22वां अध्याय में पढ़िए, यहाँ लिखा है होने वाला बात को अपने यूहन्ना को भविष्यवक्ता के रूप में जो होने वाली बातों को पहले से बताकर बाइबल में लिख कर दिए, इसको मानने वाला धन्य व्यक्ति होगा। हाँ, भविष्य बात होने के पहले ही अपने भक्तों के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा इन सत्यता को लिख कर दिए। वर्तमान में आपका अगुवाई करने वाला प्रेरित या अगुवे क्यों ना हो, जो भविष्य वक्ता भक्तों के द्वारा पवित्र आत्मा जो वचन हमें लिख कर दिया, जिससे हम पढ़कर इस समय प्रभु की सत्यता को सीख रहे हैं इस सत्य वचन के द्वारा। भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो। आप इसी जीवन में प्रभु आपको बना रहे हैं। यीशु मसीह का नींव पहला कोरिन्थियों का जवाब है, ये से 28 क्यों न हो आपको समझाने के लिए प्रभु दिया। मत्ती 16वां अध्याय 18 वचन भी आपको ये वचन समझने के लिए दिया। तीसरा, यही नींव का पत्थर प्रभु यीशु ये सत्य वचन को देने के लिए आज ही परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा ये बाइबल को हमारे हाथ में दिया। इसको वक्त वक्त पर एक अगुवे के द्वारा इस पवित्र संगति में आपको रखकर वचन पहुंचाने का काम प्रभु कर रहे हैं, ताकि आपका जीवन इसी नींव पर बने। किस प्रकार बनते जा रहा है, पढ़िएगा आगे। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर एक साथ, इस झुंड में अनगिनित लोग हैं, इस झुंड में अनगिनित लोग हैं। एक एक घरेलू प्रार्थना में कई एक लोग बैठते हैं, एक घरेलू प्रार्थना, कई एक घरेलू प्रार्थना मिलकर एक चर्च होता है। केवल एक चर्च इस वाटिका में नहीं, कई एक चर्च को परमेश्वर इसके अंदर रखे हैं। ये संगति बहुत बड़ा है प्रभु के दृष्टि में। प्रभु ने कहा ये सब मिलकर के एक साथ इस सत्यता में तैयार हो रही है, बन रही है। ये वचन इस पूरी वाटिका में, हर एक घरेलू प्रार्थना में, हर एक चर्च वालों के पास, हर एक जिंदगी के लिए यही वचन पहुंच रही है। एक साथ आप प्रभु में, प्रभु की सत्य वचन यीशु की नींव में आपका जीवन को, आपका घर को बनाने के लिए इस सत्य वचन जब हर समय आपके पास आ रही है, इस पर सच्चाई से विश्वास करके यीशु के साथ सत्य वचन की गवाही में जीने के समय मेरे साथ क्या होती है करके यह वचन आगे बतलाती है। पढ़िएगा। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनने, प्रभु के दृष्टि में एक पवित्र मंदिर के रूप में बनते जा रही है। पढ़िएगा। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, इस वाटिका में, इस पवित्र लोगों का संगति में आपको भी एक जगह प्रभु दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा इसी में आपको भी प्रभु बना रहे हैं। पढ़िएगा आगे। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, तुम भी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का निवास का स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ बनाए जाते, एक जगह में प्रभु बनाते जा रहे, पवित्र मंदिर के रूप में बनते जा रहे। प्रिय, थोड़ा सोचिए, एक मकान बना रहे, मकान का नींव सबसे पहले बनाएंगे। नींव में खास नींव क्या है? पिलर, खंबा का एक खंबा नीचे रहता, ताकि वही खंबा आगे उठने वाला मकान का आधार है। अगर वो नींव सही से नहीं होगा, मकान गिर जाएगा। नींव सबसे मुख्य है। परमेश्वर आपको भी एक यहाँ बतला रहे हैं, इस पवित्र मंदिर में आप भी है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप भी इस मंदिर में बनते आ रहे हैं।
इस मंदिर के अंदर आप भी बनते आ रहे हैं, आप भी एक जगह लिए हैं। एक दल में इसी तरह परमेश्वर, एक वाटिका में इसी तरह एक घर को, एक परिवार को, एक जीवन को प्रभु बना के रखा। अभी मान लीजिए आप एक घर में ठहरे हुए, 4 कमरा आपके घर में, ये पूरा वाटिका समझ लीजिएगा इस वचन को समझाने के लिए। अभी बीच में एक परिवार को ये संगति से भड़काना तो परमेश्वर कहा हमारा दल को तितर बितर करने वाला मेरा नहीं, वो विरोधी है। जो मेरे साथ है ये दल को इकट्ठा करने वाला काम करता है, बनाने वाला काम करता है, रक्षा करने वाला काम करता है। अगर तोड़कर उसको तितर बितर करता है, याद रखो ये मेरा विरोधी है। हाँ, पर उदाहरण के लिए आपका घर में 4 कमरे, बीच बीच में दीवार है, हर दीवार में 2-2 ईंटे को थोड़ा हटाइएगा, वो घर देखने में कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हर दीवार में, एक मकान के अंदर 4 कमरा है, वो चारों कमरा को एक ही दीवार जो है अलग अलग करता है। वो दीवार का बीच में 2 ईंटे को हटा दिए, 2 ईंटे को बीच में तोड़ के हटा दिए, चारों दीवार में 2-2 ईंटे को तोड़कर हटा दिए, देखने में कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। थोड़ा सा कहीं पर डैमेज होने से तुरंत प्लास्टर करके मरम्मत करते हैं, थोड़ा सा कहीं क्रैक हो गया उसको तुरंत मरम्मत करते हैं, थोड़ा सा कहीं टूट गया सीमेंट लेकर उसको जम करके मरम्मत करते हैं। कोई नहीं चाहते हैं वहाँ। प्रियो, जो प्रभु का परिवार इस तरीके से बनते जा रही है, आप घरेलू प्रार्थना के द्वारा, चर्च की संगति के द्वारा एक वाटिका में इसी तरह पवित्र मंदिर के रूप में बनते जा रहे हैं। जब बागर से आदन वाटिका में काम किया हुआ वो शैतान आज भी इस न्यूज से आपको भड़काने का समय में, आत्मा को तितर बितर करने का समय में, जैसा हम उदाहरण दिए मकान के अंदर वो दीवार 2 ईंटा हट गया तो किस तरह बाधा लगता है। प्रियो, इसलिए पहला कुरिन्थियों हम लोग 11 से 15 तक पढ़े हैं, 16-17 को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, जो मेरा मंदिर को नष्ट करेगा हम उनको नष्ट करेंगे, मेरा घर को जो बर्बाद करेगा हम उसको बर्बाद करेंगे। जैसा करनी वैसा बरनी। सही क्या गलत क्या वो खुद ही जाने। प्रभु ने कहा जैसा करनी वैसा भरनी। मेरा घर को छेड़ा है, तुम्हारा घर छेड़ा जाएगा। मेरा घर को नष्ट किया है, तुम्हारा घर नष्ट किया जाएगा। बाइबल बतलाती है, आप इस यीशु की नींव पर एक पवित्र मंदिर के रूप में इस वाटिका में सत्य वचन के द्वारा बनते आ रहे। भूलिए नहीं, आप एक मकान के रूप में एक जगह में रखकर आपको प्रभु ने बनाया, आपका घर को प्रभु ने बनाया, आपका परिवार को प्रभु ने बनाया, आपकी बाल बच्चों को प्रभु ने बनाया, पीढ़ी से पीढ़ी तक आपको प्रभु ने बनाया। इसलिए भजन संहिता 128 का आखिरी वचन देखिए, आपका घर को आशीष देने के समय पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष देता है, नाती पोता तक आशीष देता है। हाँ भाई, क्योंकि प्रभु एक जगह आपके लिए रखा है। आज इसी को पहला कुरिन्थियों 3:11 से 15, इसी पर जो सच्चाई के साथ रहेगा उसको आग में रखने के समय वो शुद्ध सोना बनकर, सच्चा सोना बनकर जय के साथ निकल जाएगा। वो टिकेगा, आग में खत्म नहीं होगा, टिकेगा। लेकिन नकली जो उस पर नहीं है वो घास के समान खत्म हो जाएगा। प्रिय, आज यीशु मसीह में आप बढ़ रहे, आपका जिंदगी कैसे है? आप प्रभु यीशु की वचन को हर हफ्ते सुनते आ रहे, क्या इसमें आपका विश्वास सच है? घर में शादी की बात आती है, शादी होने के बाद बच्चों के लिए बच्चे जन्म लेने की बात आती है, घर नया ज़मीन खरीदने की बात आती है, घर बनाने की बात आती है, या घर में मरनी आती है, ज़मीन की बंटवारा आती है, धन दौलत की बंटवारा आती है। ये सब क्षेत्र में क्या आपका विश्वास यीशु में स्वर्गीय जीवन के लिए सच्चाई में है?
मरने की रीति रिवाज क्या आपको प्रभु के विश्वास से भड़का रहा है? उतावली शादी, जल्दीवादी शादी, प्रभु का द्वारा धीरज धरकर होने वाला शादी, हकबका के उतावली से, घबराते हुए, डगमगाते हुए, प्रभु के विश्वास से भटक कर करने की जगह में है या प्रभु के साथ धीरज रखने? मत्ती 24 में लिखा है, जो अंत तक धीरज रखेगा वही उधार पाएगा, वही प्रभु के पास रहेगा। बाइबल बतलाती है। आप कहाँ हैं प्रियो? घास के समान खत्म होने वाला जगह में, जल कर राख होने की जगह में है, या शुद्ध सोना बनकर बागर जय के साथ निकलने? पीछे कुछ वचन को पढ़ने जा रहे। यही पीटर अपना चर्च को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा? पहला पत्रुस पहला अध्याय 2 से लेकर 9 तक पढ़ने जा रहे। यीशु मसीह का चर्च को अभी ये पीटर जैसा यीशु मसीह ने मत्ती 16 का 18 में कहे, मेरा चर्च को सिखा दो, ये गलत लोग, ये शैतान प्रबल नहीं कर सकता है, अधोलोक प्रबल नहीं कर सकता है। सच्चाई में रहने वाला जय पाया हुआ लोग है, वो कभी यशायाह 28 का 16 के अनुसार उनका विश्वास मेरे ऊपर दृढ़ है, वो डगमगाएगा नहीं, वो मेरे से हटेगा नहीं, अय्यूब के जैसे बने रहेगा, कुछ भी रहेगा, क्योंकि वो सच्चा है मेरा। किसी लोभ के लिए, लाभ के लिए ये मेरे पास नहीं आ रहा है, हृदय से वो मुझसे प्रेम करता है। ये बाप बेटे के रिश्ते में है, ये कुटुंब के रिश्ते में है, वो स्वर्गीय जीवन के रिश्ते में है, जो सदा के लिए, अनंत काल के लिए, ये 4 दिन की बतिया नहीं है, ये अनंत काल की जीवन है। हाँ प्रियो, अभी ये चर्च को ये पीटर क्या सिखा रहा, देखेंगे। दूसरा वचन से लेकर हम लगातार 9 तक पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा। हाँ, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा, देखिए यीशु मसीह ये संगति में क्या सत्यता है, यीशु मसीह का ये नींव क्या है, दूसरा नींव नहीं डाला गया, नहीं डाल सकते हैं। यशायाह 28 में लिखा है, बहुमूल्य पत्थर है, ये दृढ़ता का पत्थर है, ये कोने का पत्थर है। ये सत्यता को एफिसियों में भी पढ़ रहे थे, यहाँ पर यशायाह 28 का 16 भी वर्णन दिया। अभी ये सत्यता क्या है? यीशु मसीह का नींव, यीशु मसीह का नींव, यह वचन की मूल सत्यता क्या है? हम दोबारा दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह सत्यता क्या है, पढ़िएगा। हाँ, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, ये सत्यता, ये वचन मेरा जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करता है। आज्ञा मानने, इस सत्यता की आज्ञा मानने, इसलिए पहला सामुएल 15 में लिखा है, बलि चढ़ाने से उत्तम आज्ञा मानना, आज्ञा मानना। हम प्रियो, वहां सेवा के लिए प्रभु ने कहा, सेवक भी क्यों ना हो, विश्वासी भी क्यों ना हो। आज्ञा सामुएल अगुवे और सेवक के बीच में पहला सामुएल 15वां अध्याय में हो रही है। जब अगुवे के नियंत्रण में वो सेवक जब आज्ञाकारी नहीं है, अपनी मनमानी करके अगुवे को पार कर रहे हैं, प्रभु ने कहा सेवा से बढ़कर आप सेवा 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 बोलकर कर रहे हैं, प्रभु का काम प्रभु का काम प्रभु का काम बोलकर कर रहे हैं। बलि चढ़ाने से उत्तम, सेवा करने से उत्तम, काम करने से उत्तम, प्रभु का नाम को लेकर सेवा या काम करने से उत्तम आज्ञाकारी। सामुएल के लिए, साउल तुम आज्ञाकारी बना। साउल ने अपना जीवन को डुबा दिया, जिंदगी को डुबा दिया। प्रियो, यहाँ ये नींव क्या है? पवित्र, ये सत्य वचन हमें सिखाती है, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये वचन के द्वारा मेरा जीवन प्रभु के सन्मुख में पवित्र होती है, पवित्र की जा रही है। दूसरा, आज्ञाकारी का जिंदगी को मेरे अंदर उत्पन्न करती है। पढ़िएगा। तीसरा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, नया बपतिस्मा। देखिए, शुरू से ये सत्यता ये है, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र की जा रही है,
आज्ञाकारी को सिखाया जा रहा है। तीसरा, यीशु मसीह का लहू को छिड़काने की जगह पर प्रभु रखें। यीशु मसीह का लहू, मेमने की लहू, वचन की गवाही के द्वारा ही शैतान पर जय का जीवन। वो वचन को दोबारा पढ़िएगा, ये 4 बातों का हम इशारा देते हैं। दूसरा वचन, और परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार, भविष्य ज्ञान, यही सत्यता का नींव, जिस नींव को छोड़कर दूसरा नींव नहीं डालना, यही सत्यता है। ये सत्यता का ज्ञान सबसे पहले आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जा रही है। आज्ञा मानने, आज्ञाकारी का जीवन में प्रभु अगुवाई कर रहे हैं। और यीशु मसीह के लहू के छिड़क जाने के लिए, यीशु मसीह का लहू को मेरे जीवन में छिड़काते हैं, क्योंकि इसी मेमने की लहू वचन की गवाही से शत्रु पर जय पाते हैं। चुने गए हैं, इसी जीवन के लिए चुने गए हैं, तुम्हारे अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे, ताकि इसी जिंदगी प्रभु का अनुग्रह और शांति तुमको मिलते रहेगा। जैसे भजन संहिता 23वां अध्याय में जीवन भर करुणा और भलाई तुम्हें होती रहेगी, उसी तरह ये जिंदगी का वचन अनुग्रह और शांति होते रहे। अनुग्रह माने मेरी जरूरतों को वक्त वक्त पर पूरा करने वाला काम है प्रभु का अनुग्रह। शांति, कोई भी काम करे मुझे शांति के साथ संभालने वाला। पढ़िएगा आगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हम इस जिंदगी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, प्रभु बड़ी दया से, प्रभु की बड़ी दया से मेरे जीवन में जीवित आशा दिया गया। आज हम हर समय प्रार्थना के लिए आते हैं। आबिल के जैसे, कुरनेलियुस के जैसे मेरी दान के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा, वचन की जिंदगी के द्वारा, घरेलू प्रार्थना की संगति के द्वारा, प्रभु की वाटिका का हर एक कार्य के द्वारा हम बढ़ रहे हैं। तो मेरे जीवन में एक जीवित आशा प्रभु ने दिया, वही यहाँ चर्च को सिखाया जा रहा है। पढ़िएगा, ये जीवित आशा क्या है आगे। नया जन्म दिया। इसी से हम बपतिस्मा भी लिए। बपतिस्मा में मालूम है, जिएंगे तो भी, मरेंगे तो भी, दुख में या कोई भी परिस्थिति में जान भी देना पड़े, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। मेरा विश्वास प्रभु पर है। ये वचन से नई सिरे से हमने बपतिस्मा लेकर प्रभु में आगे बढ़ा। अर्थात एक अविनाशी, ये जीवन, ये अंगीकार, जिएंगे तो भी, मरेंगे तो भी, यीशु के लिए जान भी जाएगा, यीशु के लिए। क्यों? एक अविनाशी जीवन, युगानी युग का जीवन आगे है। और निर्मल पवित्र जीवन आगे है, और अजर मिरास के लिए, उस स्वर्गीय वारिस होने का आशीष के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो आपके लिए यीशु ने स्वर्ग में रखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से, ये बतिया को प्रभु अपने सामर्थ्य से रक्षा कर रहा है। विश्वास के द्वारा, हम इस जीवन को विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, उसको पाने के लिए, जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, आने वाला समय में मेरा जीवन के लिए जो देने वाला है, प्रकट होने वाला है, मुझे पाने के लिए की जाती है। प्रियो, यही विश्वास मुख्य है। बपतिस्मा, सत्यता, हम फिर याद दिला रहे हैं। आप एक बार ने 4 बार भी ये वचन का वीडियो को सुन करके सत्यता को पकड़ लीजिए। एक भी वचन आपका जिंदगी में अधूरा नहीं होना है। प्रभु जिस काम के लिए भेजा है वो काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में, घर में, परिवार में, आपकी सीमा के अंदर हो नहीं पाए। कोई ताकत उसको रोकना ना पाए। रोकने की कोशिश करने वाली आत्मा यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांध के उस क्रिया को सत्यानाश करते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके कुटुंब में, आपके घर के सीमा में स्वतंत्र काम करें। इनमें से एक भी वचन आपके साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अधूरा नहीं होने पाए। हालेलुया, आमीन। हाँ प्रिय, क्योंकि यही मुझे स्वर्ग में ले जाने वाला। लगातार जो हमने एक एक शब्द पर समझाया, उसको ध्यान से सुनिए। ये जीवन को प्रभु अपने सामर्थ्य के द्वारा मेरे लिए रक्षा करके रखा है। सही वक्त पर मेरे जीवन के लिए प्रकट होने वाला है, मुझे देने के लिए। हाँ प्रिय, अभी एक तरफ ये सुंदर स्वर्गीय जीवन को प्रभु बता दिया। अभी वर्तमान के बारे में प्रभु सिखा रहे। क्या सिखा रहे? पढ़िएगा आगे।
इस कारण जो अभी तक बताएं, इस कारण तुम मगन होते हो। आपका जिंदगी यीशु में मगन होना है। प्रभु के लोग यहां लिखा विश्वास में वो मगन होते हैं, आनंदित होते हैं इस जिंदगी के लिए। यद्यपि अवश्य है कि ये स्वर्ग नरक से बच गया, शैतान के हाथ से बच गया, प्रभु के साथ युगानुयुग। ये सुनने के समय बहुत अच्छा लगता है, रसगुल्ला खाने के समान लगता है। प्रभु कहते हैं इसमें हम आनंदित हो जाते हैं, सही बात है। लेकिन यह भी अवश्य है। क्या अवश्य है? ये आनंद का जीवन, अनंत जीवन आनंद के साथ बिताने के लिए, ये पाने के लिए, ये भी अवश्य है। क्या अवश्य है? आगे पढ़िएगा। अभी कुछ दिन के लिए, कुछ दिन, थोड़ी सी वक्त हम जी रहे हैं जगत में। हमेशा का जीवन यीशु के साथ स्वर्ग में है, जो वचन से हम पढ़ रहे थे। अभी कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के, नाना प्रकार की परीक्षा है ये जीवन को अपनाने के लिए। ये सच्चा जीवन को अय्यूब के समान रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की परीक्षा है प्रियों, परीक्षा है प्रियों, परीक्षा है प्रियों। दुख है, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है। सत्यता के लिए, मेरा प्रभु को मेरे साथ रखने के लिए, एक दिन युगान युग स्वर्ग में यीशु के साथ जीने के लिए, मुझे थोड़ी सी वक्त के लिए नाना प्रकार की दुख है, परीक्षा है। पढ़िएगा आगे। नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आप दुख होते हैं जब जब परीक्षा दुख घर में आती है, यीशु मसीह को पकड़ने के कारण, सत्य वचन को पकड़ने के कारण, इसके कारण जो विरोध आती है, जो बदनामी आती है, जो निंदा आती है, जो नामधराई आती है, छोकड़े छोकड़े लोग की आवाज को भी सुनना पड़ता है सत्यता के कारण। दुख लगता है, दुख लगता है। प्रभु खुद कह रहा, दुख लगता है बेटा, दुख लगता है। जो जो व्यक्ति अनुचित आपका नाम को लेने का लायक नहीं है, आपका नाम को लेने के योग्य नहीं है, आपके सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम प्रभु की सत्यता पर टीकने के लिए जो नम्रता को, जो धीरज को, जो जीवन को थामते हैं, उसकी फायदा उठाकर जो नामधराई करता है, जो बदनामी करता है, जो निंदा करता है, जो दुख पहुंचाता है, प्रभु कहता आप दुख में है। कभी कभी भाई बहन लोग प्रार्थना में बोलते हैं, भैया अगर मेरे हाथ में बाइबल नहीं रहता, अगर हम यीशु प्रभु को हृदय में नहीं लाते। अब जानते हैं, हम यीशु को जानने के पहले अगर ये आदमी इस तरह मेरे साथ करता तो क्या करते हैं? मेरा घर वाला को मालूम है, पड़ोस को मालूम है, गांव वाला को मालूम है, हम छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, उसका हाल को बेकार कर लेते हैं। लेकिन वो जान गया, ये यीशु मसीह के पास चला गया, ये एक अच्छा इंसान हो गया, पहले के समान दुष्ट काम में ये उतरने वाला नहीं है। प्रभु कहता है इस गवाही के लिए तुम्हारा परमेश्वर को धन्यवाद कहो। थोड़ी सी वक्त के लिए दुख है, तकलीफ है, आप जो बात अगला को बोल रहे हैं वचन के कारण, सत्यता के कारण, प्रभु के कारण, स्वर्गीय जीवन में पहुंचने के कारण, अगर एक एक व्यक्ति के अनुसार आप खुशामद करते कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हम प्रभु के सच्चे लोग, स्वर्ग पहुंचने का जीवन में जीने वाले, हम मनुष्य को खुशामद नहीं कर सकते। सत्य न्यू में जो यीशु मसीह का है, उसका सत्यता है, हम उसी को ही पकड़ सकते हैं। हम मनुष्य को खुशामद नहीं कर सकते। ये सत्यता के द्वारा मेरे साथ औरों को हम प्रभु में बचाकर स्वर्ग ले जाने के लिए मेरा काम है, लेकिन मनुष्य को खुशामद नहीं कर सकते। इस कारण हम दुख उठाते हैं, इस कारण नामधराई में चलते हैं, इस कारण निंदा, अपमान, नाना प्रकार की परीक्षा में भी जाना पड़ता है। प्रभु कहता है बेटा ये भी अवश्य है, अय्यूब का जीवन में दिया गया है, वो पार किया। हर एक सच्चे लोग इस परीक्षा को पार करके जय पाना, अपने को इस परीक्षा में जगह देना। हम प्रिय आगे वचन को पढ़िएगा। ये चर्च को, यीशु मसीह का चर्च को, भक्तों को क्या सिखाया गया है? और यह इसलिए है कि, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास
जो आग से ताए हुए नाशवान हाँ, ये जो दुख प्रभु के कारण, सत्यता के कारण, यीशु का निमित्त आप जो उठा रहे हैं, इसी को सत्यता बता रही है। क्या बता रही है? आपका विश्वास को सोना चांदी के समान प्रभु आग में डालता है। इसी को तो कोरिन्थियों 11 से 15 तक पढ़ते आ रहे हैं। आग में क्या? मेरा विश्वास, जो सत्यता हमने प्रभु से सीखा, सुना और उसके अनुसार मेरा जीवन को बनाया, आज ये विश्वास को आग में परमेश्वर रख रहा है, ताकि ये वचन को शुरू से थोड़ा सा पढ़िएगा धीरे धीरे। हाँ, और यह इसलिए है कि ये परीक्षा इसलिए मेरे जीवन में, ये दुख इसलिए है। हाँ, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा जीवन का विश्वास को प्रभु परखता है। हाँ, जो आग से ताए हुए नाशवान, एकदम आग में रखकर परखा जाता है। हाँ, सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। दुनिया वाला सोने को आग में डाल करके तैयार करके एक सुंदर सोना बनाने के लिए, दूसरा एक सुंदर रूप देने के लिए काम करता है, लेकिन उससे बढ़कर आपका विश्वास जो कलेश के द्वारा, दुख के द्वारा, यीशु मसीह के कारण, परीक्षा के द्वारा जो आग में, आग मन समस्या को दर्शाता है, परखा जाता है, उससे बहुमूल्य है। आगे पढ़िएगा। हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह आपको लेकर जाने का दिन प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा, आपका जिंदगी में प्रभु की प्रशंसा होगी, प्रभु की महिमा होगी। और आदर का कारण ठहरे। आप आदर का जीवन में रहेंगे। आगे। उससे तुम बिन देखे, अभी आप यीशु मसीह को देखे बिना प्रेम रखते हो, प्रेम करते हैं। प्रभु अपने लोगों को कहता है, सच्चे लोगों को प्रभु कहता है, बेटा बेटी आप मुझे देखे बिना हमसे प्रेम करते हैं। और अब तो उस पर, अभी तो यीशु पर बिना देखे भी विश्वास करते, बिना देखकर प्रेम करते हैं। बिना देखकर मुझ पर आप विश्वास करते हुए इतने दूर तक आए। आगे। ऐसे आनंदित और मगन होते हो, आनंदित और महन मुझ में होते हो, जो वर्णन से बाहर, जो वर्णन से बागर और महिमा से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है। प्रभु का आशीष आपका जीवन में। आगे। और अपने विश्वास का प्रतिफल, आपका विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आपका आत्मा का उद्धार पाप करके युगानुयुग यीशु के साथ जीवन बिताते हो। आराम से 2 से 9 तक पढ़ते, 2-4 बार पढ़िए। जिंदगी की सत्यता, और जिंदगी ये सत्यता के कारण दुख उठाना अवश्य है। परीक्षा में जाकर अय्यूब के साथ जय पाना अवश्य है। और प्रभु कहता है, मेरे बच्चे मुझे देखे बिना प्रेम करते हैं। मेरे बच्चे मुझे देखने बिना, देखे कितना जबरदस्त विश्वास मुझ पर रखे हैं। इनका जीवन की आनंद, इनका जीवन में हमने जो महिमा देंगे वो अपरंपार है, इनकी वर्णन से भागर है। इसी से इनकी आत्मा मुझ में सुरक्षित है, मेरे साथ जी रहा है, युगानुयुग मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। प्रियो, यही मसीहत का जीवन है। मेरा विश्वास परखा जाता है। जो सत्यता में प्रभु आपका जीवन को इस वाटिका में रखकर तैयार कर रहे हैं, जिस संगति में रखकर आपको तैयार कर रहे हैं, आपका जीवन एफिसियों 2 अध्याय के अनुसार एक पवित्र मंदिर के रूप में इस प्रभु के कुटुंब में अब बनते आ रहे, प्रभु के अनंत काल का घर में प्रवेश करने के लिए। जो सच्चा है इस सत्यता से ना भटकेगा, ना घबराएगा, ना डगमगाएगा। ये यशायाह 28, क्योंकि ये कभी हारने वाला नहीं। कितना भी व्यक्ति प्रबल करने के लिए कोशिश करे, मनुष्य, शैतान, नरक का फाटक इसको प्रबल नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रभु के साथ है, प्रभु में बनते जा रहा है। उस वर्णन से बागर है, उस आनंद की जीवन में, महिमा का जीवन में, दुख यीशु के लिए उठाने पर भी, अय्यूब के जैसे परीक्षा का बीच में गुजरने पर भी मेरा जीवन ना प्रभु के प्रेम से हटेगा, ना प्रभु के विश्वास से हटेगा। जबरदस्त। ये नया नियम की चर्च को सिखाया गया, लेकिन पुराना नियम में भक्त लोग नामी घटना को याद दिला रहे हैं ताकि आसानी से आप समझें। दानियल की किताब 3 अध्याय, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम वचन को खाली हम इशारा कर रहे हैं। 3 अध्याय
17 से 20 तक और 22वां 5 वचन को केवल इशारा करेंगे। इस आग की तरह, इस सत्यता के अनुसार ये घटना है, आप जानते हैं, फिर भी ये सत्यता को और दृढ़ता से मन में रखने के लिए ये घटना को हम इशारा कर रहे हैं। पढ़िएगा दानियल 3 अध्याय, वहां पर 17 से लेकर 20 तक और 22वां वचन को पढ़ेंगे। पन्ना नंबर 1035। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, बचाने का शक्ति रखता है। वरन हे राजा, ये राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो आपकी हर एक समस्या से, आप जो दुख हमें दे रहे हैं, जो परीक्षा में हमें छोड़ रहे हैं, मेरा प्रभु का विश्वास से जो अलग कर रहे हैं, प्रभु की संगति से जो अलग कर रहे हैं, प्रभु के दल से जो अलग कर रहे हैं, प्रभु के वचन से जो अलग कर रहे हैं, मेरा स्वर्गीय जीवन से जो अलग कर रहे हैं, मुझ में कितना भी दुख हमको दीजिए, कितना भी हमको परीक्षा की पीड़ा में डालिए, हम में कोई परिवर्तन नहीं। जिस यीशु प्रभु की विश्वास में है, जिस मेरा प्रभु की विश्वास में है, हम उसी में हैं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं। आगे पढ़िएगा। परंतु यदि नहीं तो ये राजा तुझे मालूम हो कि आपको हमारा विश्वास के बारे में मालूम होना है। क्या मालूम होना है? हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक मिलिट्री से, अभी परीक्षा का घड़ी, प्रभु के कारण, सत्यता के कारण, दुख के बीच में तीनों भक्त लोग शाद्रक मेशक अबेदnego को गुजर रहे हैं। कई एक नियम आगे आ रही है, जान चाहिए या नियम को झुकेंगे? झुकना है, झुकेंगे तो जीवन बचेगा, नहीं झुकेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। कितने बार आपके सामने चुनौती आ रही है, यीशु चाहिए, सत्यता चाहिए, या दुनिया का धन दौलत चाहिए, या जीवन चाहिए? शैतान हर परेशान है। धन चाहिए, यीशु चाहिए, मकान चाहिए, यीशु चाहिए, जमीन चाहिए, यीशु चाहिए, रिश्ता चाहिए, यीशु चाहिए, जीवन चाहिए, यीशु चाहिए। हम हर एक बातों में चुनौती दे सकते हैं। अब्राहम, बेटा दीजिए, बेटा को प्रभु ने मांगा। किस परिस्थिति में बेटा उनको मिला, प्रभु को खुद पता हो। बिल्कुल बुजुर्ग उम्र में, जब बुढ़ा हो गए थे, सारा खुद बोल रहे हम बूढ़ी हो गए, शरीर मर गया बच्चे देने के लिए, असंभव को संभव करके उस परिवार में प्रभु ने बच्चे दिया। अभी वो बच्चे जवान हो गया, प्रभु अब्राहम को कहे इसको बलि चढ़ा दो। अब्राहम के सामने बात आई, बेटा चाहिए, प्रभु चाहिए। प्रभु का विश्वास को बना के रखना, दृढ़ में रहना, प्रभु की विश्वास में दृढ़ रहना है, या ये विश्वास को इनकार करना तो बेटा चाहिए। प्रभु के विश्वास में रहना तो बेटा को बलि देना है। अब्राहम निर्णय किया, इसलिए विश्वास का बाप करके बाइबल उनको पुकारती है। अपना विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे, बेटा को भी दे देंगे, लेकिन मेरा प्रभु के विश्वास से अलग नहीं होंगे। बेटा को वेदी तैयार, सब कुछ, खाली उस पर तलवार को चलाना था। प्रभु ने रोका, अंतिम समय में रोका। अब्राहम, हम अभी आपको जान गए, अभी हम आपको जान गए, अभी आपको हम जान गए। अब्राहम, बच्चे को भी नहीं गवाया, मेरा प्रभु को भी नहीं गवाया, परीक्षा पर जय पाया। यही जय को आज आप पाने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। शुरू में जब तक घटने को पार नहीं करेंगे तब तक दिखाई पड़ेगा, कुछ वक्त तक। प्रभु कहा थोड़ी दिन तक ये दुख रहेगा, ये परीक्षा रहेगा, कुछ वक्त तक, कुछ दूरी तक लगेगा। सब अब गवा रहे हैं। अय्यूब को भी कुछ दूरी तक लग रहा था, गवा रहे ना। प्रियों, अब्राहम परीक्षा को पार किया, वहां पर बेटे को भी पाया, प्रभु को भी ना खोया। अय्यूब जो
कोने का समान दिखाई दिया थोड़ी वक्त तक, उसको दुगुना पाया, अपने प्रभु को नहीं पाया। जितने लोग आग की ओर परीक्षा में पार किए हैं, ना कुछ गवाया है, ना प्रभु को छोड़ा है। हाँ, कुछ दूर तक अय्यूब को कुछ दूर तक कुछ नहीं रहा, सब खत्म होने के सामान दिखाई दिया। उसको दुगुना देखकर दोबारा खड़ा करने वाला, उस घर को बसाने वाला, उस घर को बनाने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि घर को प्रभु नहीं बनाएंगे, बनाने वाला मनुष्य का मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। हाँ प्रिय, हाँ, यहाँ शद्रक मेशक अबेदnego तीनों भक्त लोग एकदम कह रहे, हमारा विश्वास में कोई अंतर नहीं। राजा को बहुत गुस्सा आ गया, मिलिट्री से बुला रहा, मिलिट्री में भी एकदम स्पेशल सूरवीर को बुला रहा, स्पेशल बलवंत को बुला रहा, बुलाकर इन लोग को भेज रहा। पढ़िएगा, वहाँ आगे वचन बतलाती है। हाँ, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक आज्ञा ना मानने के कारण विरोध, जो प्रभु की सत्यता के विरोध, उस पर ना झुकने के कारण क्रोध भटक गया, महल बिगड़ गया, आग का ताकत 7 गुना और बढ़ाया गया। भैया, जब जब हम समस्या के बीच में प्रार्थना करते हैं, खाली बढ़ते हुए देख रहे हैं, कम होते हुए नहीं देख रहे हैं। समस्या और बिगड़ गया, शरीर और बिगड़ गया, कुटुंब और बिगड़ गया, वातावरण और बिगड़ गया। अय्यूब को भी उसी तरह दिखाई पड़ा। अय्यूब को भी क्या दिखाई पड़ा? जो बच्चा जिंदा था खत्म, जो दौलत था वो अब ना रहा, सब बिगड़ते हुए। यहां भी जब इस सत्यता की विरोध की परिस्थिति को जब झुकाए नहीं, अपना जिंदगी को आगे मानने के लिए जगह नहीं दिए, क्रोध बढ़ गया, वहां का स्थिति बढ़ गया और बिगड़ गया। वहां का गरम आग का ताकत, भस्म करने वाला नाश का ताकत 7 गुना हो गया। प्रियों, ये जब शिखर पर जा रही है, याद रखिए, परीक्षा अंत होने का वक्त निकट आ गया। मेरा दुख का समय अंत होने का निकट आ गया। जब इस तरह आग की ताकत बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ जाती है, महल शिखर पर बिगड़ जाती है, आप याद रखिए, वो समस्या एक अंतिम मोड़ पर आ रही है। आपका जय का जीवन बहुत निकट है, धीरज नहीं खोना। यही है जब हम क्या करते हैं, कौन धोखा खाता है, जब बढ़ गया तो डर करके सब छोड़ छाड़ कर लापता हो जाता है। सत्यता ये है, सत्यता ये है। अय्यूब के जीवन में भी वही हुआ। यहां भी आग 7 गुना बढ़ गया। विरोधी लोगों का क्रोध और बढ़ते जा रही है, चेहरा बदल गई है, इन लोग का नाश के विरोध का काम बढ़ गई है। साधारण आदमी को पकड़ करके आग में डालना, लेकिन अब मिलिट्री से बुला रहे। मिलिट्री माना आप समझ रहे हैं, लोकल थाना वाला पुलिस काम करना, एक मिलिट्री आकर काम करना अंतर है। स्थानीय कार्य वाला को साइड करके मिलिट्री से बुलाया गया इन लोग को बांध के डालने के लिए। बाइबल बतलाती है, महल पहले से 7 गुना बिगड़ गया है। वहां प्रभु ने क्या काम किया, पढ़िएगा। 2 घटना वहां दिखाई दे रही है, वही 2 बतिया को यहां पर हम दिखाकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हाँ, और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदnego के प्रति बदल गया। प्रभु के लोगों के प्रति गुस्सा बदल गया। हाँ, उसने आज्ञा दिया कि भट्टे को 7 गुना अधिक धड़का दे, और आग को 7 गुना। इन लोग जीना नहीं, मरेंगे तो भी भयानक तरीके से मरना चाहिए। हाँ, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदnego को, कई एक मिलिट्री वाले को बुलाया, उसमें भी जो बलवंत सेलेक्टेड व्यक्ति है बुलाया इन 3 के लिए। आज भी प्रभु के लोगों के विरोध में विशेष बलवंत लोगों को शिकार करने के लिए, फंदे में फंसाने के लिए, विरोध में काम करके नाश करने के लिए खड़ा किया जाता है। ये वचन को सुनने का समय आपका विरोध में कितने भी बलवान लोग खड़े होंगे, चिंता नहीं करना, जय पाना। मत्ती 16 का 18 पहले पढ़ लिए कि नरक का फाटक प्रबल नहीं करेगा। हाँ प्रियो, इस पर प्रभु के लोग बिल्कुल दृढ़ थे। पढ़िएगा,
महल सब खत्म हो गया, बिगड़ गया। उस तरह का जबरदस्त मिलिट्री वाला को खड़ा कर दिया आगे। कि सदरक मेसक और आबेदनगो को बांध कर उन्हें धड़कते हुए भट्टे में डाल दो। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आगे होने के कारण अत्यंत धड़काया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक मेसक और आबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। वही फेंकने, बागर से फेंकने वाला जल कर खत्म हो गया। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए 22वां वचन पढ़ रहे हैं। 20 में फेंकने वाला मर गया, बागर से फेंकने वाला मर गया, वो भी सूरवीर मिलिट्री वाला है। लेकिन 22वां वचन में जो 3 जन आग के भीतर डाला गया है उनके बारे में क्या गवाही है? वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आगे होने के कारण अत्यंत धड़काया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और आबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि अब हम देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं अपना फौजी, सूरीर फौजी राख बनकर खत्म हो गया। अब अगला कदम में वही राजा देख रहे हैं, हम आग के अंदर देख रहे हैं। मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच 3 को डाले लेकिन 4 दिखाई दे रहे हैं। खुले हुए टहल रहे थे और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। कुछ नहीं हुआ, बागर से फेंकने वाला खत्म हो गया, लेकिन भीतर जो रस्सी से हम बांधे थे वो रस्सी भी खुल गई। वे बिल्कुल स्वतंत्र टहल रहे हैं। 3 को डालें, 4 दिख रहा है और उनको कुछ हानि भी नहीं पहुंची, कुछ नुकसान नहीं हुआ। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आज भी हर परीक्षा में, हर दुख में जो मसीह यीशु के कारण, सत्य वचन के कारण जब आप पार करते हैं, याद करो आप अकेला नहीं है, प्रभु आपके साथ में। आज इस वचन के दौरान अंतिम समय में जी रहे हैं। प्रभु ने कहा यह अवश्य है, थोड़ी सी समय हम दुख उठाना अवश्य है, परीक्षा से गुजरना अवश्य है, प्रभु में जय का जीवन पाकर युगानुयुग स्वर्ग में यीशु के साथ जीने के लिए यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है प्रियो। हम वही संकट की वक्त में आ गए हैं। वचन बतलाती है जो बांध देंगे आपको वो खुल जाएगा, क्योंकि मत्ती 18:18 जो कुछ पृथ्वी में बांधा जाएगा, जो कुछ खुल जाएगी वो खुल जाएगा। वो ताकत प्रभु अपने नियंत्रण में रखकर हमें उस अधिकार दिया। शत्रु बांध नहीं सकता, वो बांधा गया, प्रभु ने उसको खोल दिया, शत्रु नाश हो गया। लेकिन प्रभु के लोग प्रभु के साथ आग में टहल रहे थे। समस्या में गुजरने का समय, दुख में गुजरने का समय, परीक्षा का घड़ी में गुजरने का समय, बाबू चिल्लाइए नहीं, हकबकाइए नहीं, बकवादी मत कीजिए। सच्चाई लोगों को मालूम होना चाहिए, आप इस दुख में अकेला नहीं है, प्रभु है। आप इस परीक्षा में अकेला नहीं है, प्रभु है। घर के अंदर दुख उठाने वाला दुख क्यों ना हो, घर के बाहर उठाने वाला दुख क्यों ना हो, आपके साथ प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। शत्रु कितना भी क्रोध को बढ़ा न दीजिए, शत्रु कितना भी आग की तापमान माहौल को बिगाड़ के आपको नाश करने का काम करने दीजिए। प्रभु ने कहा जो गड्ढा खोदेगा, जो जितना गहरा करेगा, वही उसी में गिरने के लिए तैयार कर रहा है। यह आपका नहीं है। परीक्षा में आपका जय है। जो परीक्षा के नाम पर जो दुख दे रहा है, नुकसान उसका है। हाँ प्रिय, क्यों आग में जो डाला है वो देख रहा, 4 दिख रहा है, हमने 3 को डाला, चौथा परमेश्वर का रूप। क्यों मालूम है? परमेश्वर सभी के लिए ये वादा किया है। ये वादा से आप अनजान नहीं रहना है। उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह नबी किताब 43वां अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 43 का दूसरा वचन पढ़ेंगे। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, जब आप जल में होकर जाएंगे, मैं तेरे संग संग रहूंगा, हम आपके संग संग रहेंगे। और जब तू नदिया में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, जब आप आग की समस्या में होकर चलेंगे,
तब तुझे आँच ना लगेगी, कोई आँच नहीं लगेगी। जैसे शद्रक मेशक आबेदनेगो का घटना से आप आसानी से सत्यता को समझ सकते, आँच नहीं लगेगी। और उसकी लौ तुझ पर ना जला सकेगी। वो आग आपको जला नहीं सकता। जैसे मेरी भक्तों को हमने संभाल कर साथ रहा, आग में भी हम साथ रहे। आप जिस दुख उठा रहे वहां हम हैं, जिस परीक्षा का घड़ी में आप गुजरे हम वहां हम हैं। इसलिए मत्ती में यीशु ने कहा उस वक्त क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, आप चिंता नहीं कीजिए। उस परीक्षा का घड़ी में आपके अंदर से पवित्र आत्मा आपके लिए जो जवाब वहां देना है, विरोधियों को बिगड़ा हुआ माहौल में हम देंगे, आपके द्वारा हम देंगे। क्या बोलना है आप फिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि वो पहले से वचन दिए हम आपके साथ रहेंगे। यशायाह 43 आग में जला नहीं सकते क्योंकि हम आपके साथ हैं। यही यीशु में कहा परीक्षा में जा रहे हैं, विरोध की महल में जा रहे हैं, आपका बिगाड़ के नाश करने के लिए लोग आपके साथ लगा हुआ है। चिंता नहीं करो क्योंकि आप अकेला नहीं है, आपके साथ इस युग में पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा पवित्र आत्मा है, उनको मालूम है आपके द्वारा क्या क्या जवाब देना है। ये वचन को सुनने के समय अगर हम प्रभु में सच्चाई में हैं, हम घबराएंगे नहीं, हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। जिस संगति में, जिस घरेलू प्रार्थना की जगह में, जिस वाटिका में, जिस जगह में प्रभु रखा, आप सच्चाई में रहेंगे। आपका विरोध में भटकाने के लिए मनुष्य के न हो, शैतान के न हो, प्रयास करने पर भी आपको प्रबल नहीं करेगा। यही मरकुस 16:18, क्योंकि एफिशियन 2 अध्याय के अनुसार पवित्र मंदिर बनकर युगानी यीशु के साथ जीने के लिए अब बनते आ रहे हैं। इस जीवन कन्यू में पहला पत्रस में प्रभु ने कहा मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करके रखा, आज्ञाकारी का, नम्रता का जीवन में रखा, धीरज का जीवन में रखा, मेरे ऊपर मेमने का लहू, यीशु का लहू को छिड़का के रक्षा करके रखा, ताकि इस जीवन में हम बपतिस्मा लेकर प्रभु में बढ़ रहे। मेरे लिए स्वर्ग में प्रभु जो रखा है वो अपने सामर्थ्य से रक्षा करके रखा। एक दिन मुझे पाने के लिए वो वक्त प्रकट होने वाला है। उस बहुमूल्य स्वर्गीय जीवन को यीशु के साथ, प्रतिफलों के साथ जीने के लिए थोड़ी सी वक्त जो दुनिया में हम जी रहे हैं, प्रभु कहा यह अवश्य है। प्रभु के सच्चे लोग दुख में गुजरेंगे, परीक्षा में गुजरेंगे, अय्यूब के जैसे, शद्रक मेशक अबेदनेगो के जैसे जय पाकर आगे बढ़ना। अब्राहम परीक्षा सामना किया, अंत में न बेटा को गवाया न प्रभु को गवाया, जय पाकर निकल गया। अय्यूब दिखाई दिया कुछ दूर तक सब खत्म है, अंत में रिजल्ट सब कुछ पाया 2 गुना, प्रभु को भी ना गवाया। शद्रक मेशक अबेदनेगो कुछ दूर तक सब जवाब दे दिया, वहां मनुष्य की नजर में कुछ ठीक नहीं है, सब खत्म हो गया। अंत में विरोधी खत्म हो गया, प्रभु के लोग आग पार करके गवाही के साथ निकले, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया हम आपके साथ रहेंगे। यीशु ने वचन दिया परीक्षा का घड़ी में पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। आप नहीं, उसी की बल से सारा काम। इसलिए हम बोलते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये जीवन को सफलता के साथ, जय के साथ, आपका जीवन को विश्वास का आग में रखने के समय आप टीकना चाहिए। जो टीकेंगे वो प्रभु के साथ पार हो गए। जैसा शद्रक मेशक अबेदनेगो आग में रह गए, पार हो गए। कोई आग की निकट में ही खत्म हो गया, वो जीवन नहीं। उसी के लिए आज का वचन नहीं आ रहा। अंतिम समय है, बहुत दुख के बीच में प्रभु के लोग पार कर रहे हैं, बहुत परीक्षा के बीच में पार कर रहे हैं। कई एक घटना, वातावरण, मनुष्य, झूठे मसीह लोग आपको प्रभु से अलग करने के लिए, भड़काने के लिए घूमने का एक खतरनाक वक्त में है। अय्यूब के जैसे जय पाइए, शद्रक मेशक अबेदनेगो के जैसे जय पाइए, अब्राहम के जैसे जय पाइए। पीटर अपने चर्च को जो सिखाया, पहला पत्रस 1 अध्याय के अनुसार,
आपका जीवन को प्रभु में बनते जाने दीजिए। एफिसियों के जैसे जिस दल में प्रभु रखा है, जिस जगह में प्रभु रखा, सच्चाई में रहिए। भजन संगीता में भक्त ये सब पार करके गवाही देगा। हम ये गवाही को इसलिए सुनने जा रहे हैं, हम भी इस भक्त के जैसे, ये सत्यता के अनुसार अय्यूब के जैसे, अब्राहम के जैसे, शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसे, ये भजन संगीता को लिखने वाला प्रभु का भक्त के जैसे गवाही बोलना है। ये गवाही पढ़ करके हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। भजन संगीता 66वां अध्याय 12, 13, 14, 16 को पढ़ने जा, 4 वचन को पढ़ने जा रहे हैं। भजन संगीता 62, 12, 13, 14, 16 को हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। इतनी समस्या को ये वर्णन दे रहा, जीवन का समस्या भी पार कर लिया। जितनी सत्यता अय्यूब पार करते हुए देख रहे थे, अब्राहम के जीवन में आया, शद्रक मेशक अबेदनगो का जीवन में आया। ये क्यों हो रही है? सत्यता को पहला पत्रुस पहला अध्याय में देख रहे थे। हाँ, अभी ये रास्ते को पार करके, दुख और परीक्षा को पार करके, अभी ये बोल रहा, मेरा सर पर लोग चल रहे थे। हाँ, हम आग और जल से होकर गए, हम आग और जल को पार करके गए हैं। हाँ, परंतु हे प्रभु, तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। हमको वहां से निकाल कर सुखत जीवन से भर दिया। अय्यूब को दुगुना आशीषों से भर दिया। अब्राहम को विश्वास का बाप के जगह में रहकर कह दिया, तुम्हारे द्वारा पूरा पृथ्वी आशीष पाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो गवाही के साथ आग से भाग रहे हैं। राजा पूरे देश को आज्ञा दिया, इनके जैसे, इन लोग जो आराधना करते हैं, इस प्रभु के जैसे कोई नहीं। जीवन और ऊंचे में चला गया। यह हम भक्त भी करता है, हम पार किए। आपने इन सब संकटों से, परीक्षा से, दुख से, जोखिम से, कतरा जगह से, नाश होने से बचाकर मुझे तूने छुड़ा लिया, बचा लिया। सुखत जीवन को मुझे दे दिया, उसी से मुझे भर दिया। इतना में नहीं, आगे पढ़िएगा क्या गवाही दे रहा है। हाँ, मैं होम बलि लेकर, हम धन्यवाद का प्रार्थना के साथ तेरे भवन में आऊंगा। हम आपके भवन में आपको धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना की संगति में आएंगे। मैं उन मन्नतों को, हम जो संकट का समय में वचन के द्वारा प्रार्थना किए, अगर आप बचाएंगे तो हम चर्च में गवाही देंगे स्वामी, प्रभु के मंडली में गवाही देंगे स्वामी, पवित्र लोगों की संगति में गवाही देंगे। इसमें जैसा हमने मन्नत किया, हम उस मन्नत को पूरा करने के लिए अपने भवन की संगति में आएंगे। तेरे लिए पूरी करूंगा। जो मैंने मुंह खोलकर मानी। हमने मुंह खोलकर मांगी। कई लोग कई तरह का मन्नत मानते, प्रभु ये काम होगा तो हम ये करेंगे, ये काम होगा तो ये देंगे, ये काम होगा तो हम इस प्रकार गवाही देंगे। कई मन्नत मांगते। ये वक्त भी जब संकट को, दुख को, परीक्षा को पार करने के समय जो प्रभु से मन्नत कहा, अगर ये समस्या से, ये परीक्षा से, ये दुख से हम जय पालेंगे, पार करके छुटकारा हो जाएंगे, हम ये करेंगे। ये कहा, भवन में जाएंगे, प्रभु के संगति में धन्यवाद देंगे, मेरी मन्नत को पूरा करेंगे। आगे पढ़िएगा। और संकट के समय कही थी, संकट के समय हमने कहा, हे परमेश्वर के सब डरवाइयों, आकर सुनो। ये प्रभु के सच्चे डरवाइयों, भय मानने वाले, मेरे पास आकर मेरी गवाही को सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए, प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया, कैसा ये रास्ते को पार करने दिया, कैसा दुख को पार करने दिया, कैसा समस्या को पार करने दिया, कैसा निंदा, अपमान, नामधराई, सब प्रकार की परीक्षा को कैसा पार करने दिया, किस प्रकार सुखत जीवन में ले आकर मुझे खड़ा किया। हम ये गवाही को, प्रभु की डरवाइयों को चर्च में बोलना चाहते हैं, प्रभु की संगति में बोलना चाहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रभु की मन्नत को पूरा करना चाहते हैं करके यहाँ गवाही दे रहा है। प्रियो, ये गवाही के क्यों पढ़े? आज की सत्यता के अनुसार जो वक्त पार करके वर्णन किया, ये जगह पर प्रभु आपको खड़ा करना है, आपका कुटुंब को खड़ा करना है। आपका घर इस जगह पर इस भजन संगीता का भक्त के जैसे गवाही बोलकर सुखत जीवन में प्रभु की ओर से जो मिलती है, आप आगे बढ़ते जाएं। दुख को देखकर निराश नहीं होना,
दुख को देकर, परीक्षा का देकर पाप नहीं करना है, भटकना नहीं। अय्यूब के बारे में वचन लगे, एक भी पाप नहीं किया। अगर दूसरा मनुष्य होता तो पत्नी खुद बोल रही है, प्रभु को इनकार करके जीवन छोड़ दो, लेकिन अय्यूब ने कहा नहीं, हम मेरे प्रभु के साथ कर ही नहीं सकते, मरेंगे, लेकिन ये विश्वास से मेरे प्रभु से अलग नहीं होगा। आज आपका विश्वास को प्रभु आग में रखता है, प्योर सोना बनकर आप बाग आने के लिए। पहला कोरिन्थियों में लिखा है, अगर जल जाएगा आप खत्म हो गए, अगर रह गए सत्रक में शकाबित कोई नहीं, जैसे प्रभु के साथ युगानी युग स्वर्ग में रहेंगे। प्रियो, ये दुख परीक्षा मुझे प्रभु से अलग नहीं करना है। भक्तों का जीवन को, सच्चे लोगों को, सच्चे विश्वास करने वालों का अलग नहीं किया। ये से 28 वही सिखाया, उतावली नहीं करेंगे, उतावली नहीं करेंगे। उनको ये दुख, ये नामदरा, ये निंदा, अपमान, ये परीक्षा प्रबल नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु के लोग जय पाने वाले लोग हैं। वे प्रभु के संगति में, पवित्र लोगों के झुंड में, जिस वाटिका में प्रभु उनको रखा है, वो बनते जाते हैं। इस जीवन में ये भक्त भजन संहिता 66 में जैसी गवाही दिया, प्रभु मेरा जीवन को भी गवाही में ले चल करके, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपनी आंखों को बंद करके हम प्रभु की ओर ताकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2-3 मिनट सच्चाई से हमारी आत्मा प्राण को, हमारा तन मन धन को हम पूरी तौर से प्रभु के हाथ में अर्पण करेंगे, पूरे कुटुंब का अर्पण करेंगे, पूरी सीमा रेखा को अर्पण करेंगे, तमाम परिस्थिति को अर्पण करेंगे। अंतिम समय में जी रहे हैं, सत्यता के कारण प्रभु के लोग दुख उठाएंगे, सत्यता के कारण नाना प्रकार का परीक्षा को पार करेंगे। ये प्रभु ने साफ रीति से आज अपने लोगों को सिखाया, लेकिन इसमें हार कर, भटक कर, पाप करने के लिए, नरक में जाने के लिए नहीं, जय पाकर, जय पाकर, भक्तों के जैसे जय पाकर, भजन संगीता में जैसे भक्त ने गवाही दी, अब उस गवाही पर आप खड़े होने के लिए, आपका जीवन प्रभु की सुकत में आगे बढ़ने के लिए, जिस तरह अय्यूब जय पाकर दुगुना आशीष में बढ़ गए थे, आज पवित्र आत्मा एक एक घर में उतरिए स्वामी, एक एक जीवन में उतरिए स्वामी, एक एक परिवार में उतरिए स्वामी, एक एक बाल बच्चों की जिंदगी में उतरिए स्वामी, एक एक जवानों के साथ उतरिए स्वामी, एक एक बड़े लोग के साथ उतरिए स्वामी, एक एक छोटे बच्चों के साथ उतरिए स्वामी। शुरू से लेकर अंत तक, बच्चे से लेकर बड़े तक, सभी को तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा इस सत्य वचन के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लीजिए। हालेलुया। कोई उतावली से काम नहीं करे, कोई उतावली से नहीं करे, कोई आपकी विश्वास से अलग होकर पाप नहीं करे, कोई भटक कर भगोड़ा बनकर पाप करने वाला ना हो। कोई भी मनुष्य के द्वारा शैतान प्रयास करे, शैतान सीधे प्रयास करे, कोई घटना के द्वारा प्रयास करे, अदलों का फाटक प्रबल नहीं होगा। मेरे लोगों के ऊपर कोई विरोध का काम प्रबल नहीं होगा। ये आपका वचन है स्वामी। जय की ओर ले चल, जय की ओर ले चल। वो आपकी मंदिर बनकर, आपका कुटुंब बनकर, प्रभु आपका भवन बनकर वो बनते आए, वो बनते आए, वो बनते आए, युगानी यीशु के साथ जीने के लिए बनते आए। अनुग्रह कर, अनुग्रह। पवित्र आत्मा के द्वारा, ये सत्य वचन के द्वारा आपने अपने लोगों को पवित्र किया, आज्ञाकारी का जीवन सिखाया, यीशु का लहू को उन पर छिड़का कर उन्हें तूने रक्षा किया, आपकी अनुग्रह की शांति में बढ़ाया। हम प्रभु यीशु स्वर्ग में इनके लिए हरेक आशीषों को अपने सामर्थ्य के द्वारा रक्षा करके रखे हैं, ताकि सही वक्त में युगान युग यीशु के साथ जीने का वो जीवन को देने के लिए। ये प्रभु वर्तमान में कई प्रकार का दुख, नाना प्रकार की परीक्षा में अपने लोग पार करके जय पाने की जरूरत है। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। अब्राहम के जैसे, हालेलुया, कोई भी परिस्थिति आए प्रभु के लिए आगे बढ़ने वाला हो नहीं पाए। अय्यूब के जैसे कोई भी गवाएंगे पर प्रभु को ना गवाएं। तीनों भक्त लोग कहा जान जाएगा, लेकिन प्रभु को नहीं गवाएंगे, आग को पार किए। वैसे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी आदमी गुम करके अपने लोगों को भड़काए, कोई भी शैतान कोई भी परीक्षा में डाले, अगर धन दौलत रुपया पैसा जमीन मकान को दिखाएं, कोई अपना जीवन को प्रभु से अलग नहीं करने पाए। रिश्ता, दुनिया का वस्तु, भोजन, दुनिया की कोई भी माया की बतिया क्यों ना हो, ये चाहिए, प्रभु चाहिए। कोई भी परीक्षा अपने लोग का आए,
अय्यूब के जैसे, अब्राहम के जैसे, सत्रक मेशक अबेदनेगो के जैसे प्रभु अपने लोग आपको थामते हुए, आपको पकड़ते हुए, सब परीक्षा को जय के साथ पार करके युगानुयुग आपके साथ जीने का स्वर्गीय स्थल पर पहुंचने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यह वचन के द्वारा हर घर में जीवन में काम कीजिए स्वामी, काम कीजिए स्वामी। किसी का वर्तमान का काम आग में परखने के समय जलकर घास के जैसे खत्म नहीं होने पाए, परंतु सोने के जैसे शुद्ध सोना बनकर, प्योर असली सोना बनकर बाहर निकल नहीं पाए। पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर। भजन संगीता में जैसा तेरा भक्त गवाही दिया, वो सुखत वाला जीवन जीने के लिए जय पान दीजिए स्वामी, जय पान दीजिए स्वामी, जय पान दीजिए स्वामी। सभी को ये सत्य वचन के आत्मा में अर्पण करते हैं, पवित्र लहू में छिपाकर। पवित्र आत्मा इस जय का जीवन की ओर अगुवाई कर, पवित्र नाम को महिमा कर। कोई भी जीवन में हारना ना पाए, किसी का मुंह काला नहीं होने पाए। प्रभु की आशीष हर घर में उतर कर इस जय का जीवन में हर प्रकार की दुख तकलीफ परीक्षा को पार करके सफलता के साथ, जय के साथ इस सुखद जीवन को गवाही देकर बिताने के लिए सभी को अनुग्रह कर, आशीष कर, पवित्र नाम का महिमा कर। कोई ताकत अपने लोगों को छूना ना दे। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक सबके जीवन में बने रहे। आमीन, आमीन। प्रियों, ये सत्यता आपको निरंतर जय का जीवन के लिए, प्रभु के साथ युगानुयुग स्वर्ग राज्य में होने के लिए प्रभु ने दिया है। ध्यान से, ख्याल से, कितना भी दुख तकलीफ कलेश परीक्षा आएगी, किसी भी परिस्थिति में आपका विश्वास तो प्रभु से अलग नहीं। दुनिया की किसी चीज़ को गंवाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन प्रभु को नहीं। आपका विश्वास प्रभु में जीवित रहे, यही सबसे मुख्य है। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को मदद करेंगे, यह हमारी विश्वास है। इसी के लिए प्रभु ये सत्यता दिया है। ये वचन के द्वारा सभी को प्रभु रक्षा करें, अपने साथ रखें, युगानुयुग स्वर्गीय जीवन में ले जाएं। सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह। आमीन।